एजुकेटेड आदमी है, भले धर्म कुछ भी होए, अल्लाह को ना मानता होए, मगर इल्म और नॉलेज तो हमको मिलेगा। वो पूरा मजमा आया हुआ, इसने अचानक ऐलान किया कि मैं मुकाबला करना चाहता हूं, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर मेरे 3 सवाल का आप लोगों ने जवाब दे दिया, किसी ने भी दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई खड़ा हुआ और मेरे 3 सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं बादशाह को हुक्म दूंगा कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अब पूरा मजमे को मालूम है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वेल एजुकेटेड है, नॉलेज है, इल्म है, और 200 तो स्टूडेंट है, 80 साल का बूढ़ा है। तो उसने कहा चलो बताओ बताओ, मैं उलमा किराम से पूछना चाहता हूँ, जितने बड़े बड़े उलमा यहाँ, हुफ़ाज़ भी है, कुर्रा भी है, उलमा भी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं 3 सवाल पूछूँ। और साफ उसने कहा मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं 3 सवाल पूछूंगा, अगर आप में से कोई जवाब दे देगा तो मैं उसका गुलाम, और अगर जवाब नहीं दिया तो यहीं पर उसको सबके सामने कत्ल किया जाएगा। पूरा मजमा साइलेंट। भाई कोई उठेगा? कोई बेचारा उठना चाहता भी था ना तो दूसरा उसको पकड़ के बिठा देता था, बैठ जा, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, वो तो पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ वढ़ के आया है, और वो अल्लाह को मानता नहीं, तू काय को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है? खड़े होने की ज़रूरत नहीं। मालूम है कोई खड़ा नहीं, कोई। और ये इतना अकड़ कर कहे, इतना बड़ा मजमा, हारून रशीद को कहे आप बादशाह, इतनी बड़ी हुकूमत, हजारों उलमा, मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब देने को कोई तैयार नहीं। मालूम हुआ पीछे एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था नौमान, 18 ईयर्स ओल्ड। कितना? वो 18 और ये 80। वो 18 ईयर्स ओल्ड खड़ा हो गया, कहा मैं जवाब देने तैयार। तो ये बूढ़े ने जब देखा कहा सिट डाउन, बैठ जा, अभी तो तू दाढ़ी भी बराबर आई नहीं है, अभी तो जवानी भी बराबर आई नहीं है, तेरे चेहरे से लगता तूने शादी भी नहीं किया, बच्चे भी पैदा ना हुए, अभी से मरने को तैयार हो गया। ये बड़े बड़े उलमा यहाँ जो पहली सफ में, वो जवाब नहीं दे रहे। और वो बूढ़े ने कहा तू कमा धमा, तेरे कपड़े भी फटे हुए, तेरे चेहरे से भूख लगती है, तू कहाँ का मेरे सवालों का जवाब देगा? तो 18 साल का जो जवान था, क्या नाम बताया मैंने आपको? नौमान, नाम याद रखना, नौमान। वो आगे बढ़ा, आकर कहा अगर मैं जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? तो इसने कहा फैसला हो गया है, कत्ल। कहा याद रख, मारना अल्लाह का काम है, जिलाना अल्लाह का काम है, न तू मार सकता, न ये बादशाह मार सकता, न इसका बाप मेरे को मार सकता। और वो 18 साल के जवान को जो अल्लाह ने आवाज़ दी थी, उसने जो कुरान पाक पढ़ा है, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। उसने कौन सी आयत पढ़ा मालूम? जो 11वें पारे में है। कौन सी आयत पढ़ा? इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीतु व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। उसने ये आयत करीमा पढ़ी कि सारा आसमानों का संभालने वाला कौन? अल्लाह। जमीनों पे हुकूमत करने वाला कौन? अल्लाह। जिलाने वाला कौन? अल्लाह। मौत देने वाला कौन? अल्लाह। और जब अल्लाह मौत देने पर आए, कोई बचा नहीं सकता, और वो बचाए तो कोई हमें मार नहीं सकता। तो ये तो चूंकि अल्लाह को मानता नहीं था वो बूढ़ा 80 ईयर्स का, तो उसने जब ये आयत सुनी तो कहा अच्छा तो तुम तैयार हो, मेरे सवालात के लिए तैयार हो? कहा तैयार हूँ, बाकी मौत तेरे हाथ में नहीं, मौत तो देगा तो कौन देगा? अल्लाह। पूरा मजमा में साइलेंट। वो बेचारा 18 साल का लड़का, नाम नौमान, खड़ा है। कहा कि चलो कम ऑन, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये 80 साल के बूढ़े ने जो सवाल पूछा, दिखती बात है इजी सवाल तो नहीं पूछेगा, क्योंकि मामला इसकी भी इज्जत का है, 200 स्टूडेंट है। इसने कहा पहला सवाल मेरा ये है कि तुम अल्लाह को मानते हो, तो मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा कहना, ये कहता है तुम्हारा कहना है कि फरिश्ते दुनिया में थे, फिर अल्लाह ने जिन्नातों को पैदा किया, फिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, मतलब है कि फरिश्ते, जिन्नात, इंसान पैदा करने वाला अल्लाह, तो अल्लाह के ऊपर कौन? पहला सवाल, अल्लाह के ऊपर बहुत मुश्किल, क्योंकि हम कहते सब पैदा किया अल्लाह ने, तो फिर अल्लाह के ऊपर कौन? अच्छा, कहा ये पहला सवाल। कहा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, वो 80 साल का बूढ़ा ओल्ड मैन कहता मेरा दूसरा सवाल ये कि अल्लाह कहाँ, देखते कहाँ है अल्लाह?
अल्लाह देखते कहाँ है? अगर अल्लाह सामने देखते फ्रंट में तो बैक में क्या होता अल्लाह को नहीं मालूम, और अगर अल्लाह राइट में देखते तो लेफ्ट में क्या होता अल्लाह को नहीं मालूम, और अगर अल्लाह ऊपर देखते तो नीचे क्या होता अल्लाह। तो अल्लाह देखते कहाँ है? क्योंकि आप एक ही तरफ देखोगे। अब मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, मैं किसको देख रहा हूँ? आपको। अब अगर कोई मेरे कुर्सी के पीछे आके सो जावे, मेरे को पता चले? नहीं चलने वाला। आदमी आगे देखेगा, पीछे का नहीं मालूम। कहा अच्छा दो। और फिर वो बूढ़े ने क्या मालूम, द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। कहा क्या क्वेश्चन है? कहा तुम्हारे अल्लाह करते क्या है? अल्लाह करते क्या है? क्योंकि अगर कोई नजर आवे तो हम कहेंगे अल्लाह ये करते हैं। जैसे मेरे को कोई पूछे मदनी मस्जिद वाले क्या करते हैं, मैं कहूँगा बैठ के बयान सुनते हैं। कोई मुझे कहेगा कारी अहमद अली तू क्या करता है, तो मैं कहूँगा मैं बयान करता हूँ। बिकॉज आई कैन लुक, आई कैन सी, मेरे को मालूम है क्या हो रहा है। अच्छा सच बताओ, हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, देखा? कल देखेंगे, टुमारो कल देखेंगे, 4 दिन के बाद देखेंगे, आफ्टर 4 डेज नहीं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी आंखों में ताकत ही नहीं कि तुम मुझे देख सकते। अल्लाह ने फरमाया बंदों की आंखों में ताकत ही नहीं कि अल्लाह को देख सके। और अल्लाह फरमाते मेरे आंखों का जलवा ऐसा है कि मैं सबको देख लेता हूँ। पारा नंबर 7 बोलो, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी आंखों में ताकत नहीं जो अल्लाह को देखे। और अल्लाह फरमाते मेरे आंखों के जलवे वो है कि मैं तो आंख की खयानत को भी देखता हूँ, दिल में आने वाले ख्यालात को भी देखता हूँ। हमारे दिल में जो ख्याल आता है वो भी किसको मालूम? हाँ, मेरे बाजू वाले को नहीं मालूम कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन अल्लाह को यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह फरमाते मैं तो तेरी आंखों की खयानत को भी जानता हूँ और तेरे दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता हूँ। तो मेरे मदनी मस्जिद वालों 3 सवाल हो गए। अल्लाह के ऊपर कौन? अल्लाह देखते कहाँ है? और तीसरा अल्लाह करते। बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवालात है। वो जो जवान थे ना सामने, कौन? 18 साल के, 18 इयर्स ओल्ड, कौन? नौमान। उन्होंने कहा ओके मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। कहा मैं जवाब दूंगा लेकिन माई कंडीशन, अब मेरी भी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि आपने सवाल पूछे, आप बूढ़े आदमी हैं, आपने सवाल पूछे, आप बैठे हुए, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। अब मैं जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठूंगा, तुम सामने खड़े रहोगे। बहुत मुश्किल, किसी को स्टेज पे से उतारना बहुत मुश्किल काम है। अभी कारी अहमद अली कुर्सी पर बैठा और कोई बीच में से आके बोला कारी साहब कितना भारी लगे, मगर इब्राहिम मैं बर्मिंघम नहीं आऊँगा। ऐसा इंसल्ट करने का होता है। मैं बयान करता था, मेरे को कुर्सी पे से उतार दिया। कुर्सी चेयर इतनी इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल वालों के लिए कि वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो जब वो 18 साल के जवान ने कहा यू आर सिटिंग आई वाज स्टैंडिंग, आप आराम से बैठ के सवाल पे सवाल पूछ रहे थे, मैं अदब के साथ एक स्टूडेंट की तरह खड़े होकर जवाब मैं सुन रहा था। अब मेरी बारी आई है, अब बादशाह के बाजू वाली कुर्सी पर मैं बैठूंगा और ये बूढ़ा मेरे सामने। तो बूढ़ा कहता ना ना ना, मैं स्टेज पे से उतर नहीं सकता, मैं बादशाह का मेहमान हूं। तो कहा फिर मेरी भी शर्त है, कत्ल कर दो। इसने भी तो शर्त रखा था ना, कत्ल कर दो, मेरी भी शर्त है, कत्ल कर। तो हारून रशीद ने पूरा मामले को देखा, सेंसिटिव मामला है। हारून रशीद ने बूढ़े को कहा जाओ खड़े हो जाओ, जाओ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुमने जब इतनी बड़ी शर्त रखी है तो बच्चा भी रखता है, रखने दो उसको। अब वो बूढ़े मियाँ जब उतरे होंगे तो क्या हालत होगी भाई, क्या हालत होगी। वो सामने जाके खड़ा हो गया और वो 18 साल का जवान, कपड़े भी फटे, चेहरे से भूख लग रही, पानी नहीं मिला, कुर्सी पर बैठ गए और कहा चलो स्टार्ट। तो वो बूढ़ा जो था ना एकदम गुस्से में था। गुस्से में होगा कि नहीं होगा? वो गुस्से में कहता चलो चलो कम ऑन स्टार्ट, गिव आंसर गिव। कहा क्यों जल्दी? तुमने सवाल पूछा, मैंने एक भी मर्तबा नहीं बोला कि जल्दी करो, और मेरे जवाब देने के वक्त में जल्दी, मैं भी इत्मीनान से जवाब दूंगा। कहा अब वो 18 साल के बच्चे ने नाम क्या बताया था आपको? मेरे प्यारो, अल्लाह करे अल्लाह हमारी औलाद को और हमको भी ऐसा इल्म अता फरमावे। क्या जवाब दिया? कहा तुम्हारा पहला सवाल क्या था? अल्लाह के ऊपर कौन?
कहा तुम तो अल्लाह को मानते नहीं हो, लेकिन हमारा जवाब सुनो, अल्लाह के ऊपर कौन? तो वो 18 साल का जवान ना कहता है आपको 1 2 3 ये नंबर्स काउंट करने आता है? 80 साल के बूढ़े को पूछता है तेरे को 1 2 3 नंबर्स काउंट करने आता है? जैसे मैं कोई बहुत बड़े एजुकेटेड आदमी को यहाँ यूके में पूछूं तो कोई ABCD आती है? गुस्से होगा मेरे ऊपर। तो वो भी गुस्से हुआ, कहा आप गुस्से मत हो, आपको आता है तो हाँ कहो, कहा आता है तो कहा चलो गिनना शुरू करो। अब उसने, वो बूढ़े ने गिनना शुरू किया, पूरे मजमे ने भी गिनना शुरू किया, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो मैं इंग्लिश में गिनवा रहा हूँ, वो जमाने में वो बूढ़े ने कहा था वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबा समानिया तिसा अशरा, यानी 1 से लेकर 10 तक। जैसा उसने 1 से 10 तक गिना ना तो बूढ़ा कहता है अब क्या? कहा अब कुछ नहीं करने का, अब उल्टा जाओ, उल्टा। अब तक तो 1 से 10 आए ना, अब जाओ, चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वो 1 के ऊपर जैसा बूढ़ा खड़ा हुआ ना, कहा 1, तो कहा 1 के ऊपर। 18 साल वाले ने पूछा अब 1 के ऊपर? तो कहा 1 के ऊपर कुछ नहीं। कहा तुम्हारी गिनती में 1 के ऊपर कुछ नहीं, हमारा अल्लाह भी एक है, उसके ऊपर कोई नहीं। तुम्हारी मामूली गिनती 1 to 10 10 to 1 में 1 के ऊपर कुछ नहीं, तो हमारा अल्लाह। और फिर उसने जो पढ़ा है और जो पूरे मजमे ने नारा लगाया है, क्या पढ़ा? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 18 साल का जवान जिसका नाम नौमान है, उसने कुरान पाक की सूरह इखलास पढ़कर बताया कि मेरे अल्लाह फरमाते कुल, मेरे नबी ऐलान कर दो हुवल्लाहु अहद, बोलो हम सब का अल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह न किसी के अब्बा बने न बेटे बने, न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की तरह कोई नहीं। 18 साल के जवान ने कहा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, हम सब का अल्लाह एक, और गिनती में एक के ऊपर कोई नहीं, तो हमारे अल्लाह के ऊपर भी कोई नहीं। ला इलाहा, पूरे मजमे में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और बूढ़े की हालत तो बहुत खराब हो गई। मैं कभी कभी सोचता हूँ बूढ़े की हालत, ऐसा किताबों में नहीं लिखा है, मैं बोलता हूँ, और बूढ़े की हालत ऐसी होगी जैसा चूसा हुआ आम। आपने आम देखा ना, आम उसको आप चूस लो तो कैसा दिखता। और बूढ़े ने गुस्से में कहा ओके 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 चलो पास पास, मुझे दूसरे सवाल का जवाब बताओ, अल्लाह देखते कहाँ है? क्योंकि अगर अल्लाह इधर देखते तो पीछे कुछ नहीं। तो वो 18 साल के जवान ने कहा, रात का टाइम था, सब फोकस, वो जमाने में फोकस में वो कुमकुमे होते थे, चिराग होते थे, हमारी तरह लाइट। इसने 18 साल के जवान ने कहा मेरे को बादशाह परमिशन दो, सब अंधेरा कर दो, सब चिराग बंद, सब कुमकुमे बंद, सब लाइट्स ऑफ। इतना लाइट को ऑफ किया कि किसी को किसी का हाथ भी नजर नहीं आवे। अरे बोलो किसी को किसी का। तो वो 80 साल का बूढ़ा कहता है ये क्या कर, ये क्या जवाब है अंधेरा करने का? कहा आप फिक्र मत करो, हम ईमान वाले किसी को ऐसा नहीं मारा करते, अभी 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 जवाब बाकी है। कहा कैंडल मंगाओ, कैंडल, मोमबत्ती, मोमबत्ती बोलते हैं इंग्लिश में, कैंडल बोलते हैं। अब वो ज़माने में, आज के ज़माने में तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत मोमबत्ती, वो ज़माने में बड़ा मोमबत्ता होता था, तो बड़ा कैंडल मंगवाया गया। कहा उसको बिल्कुल बिल्कुल बीच में मैदान में रखो, मैदान में रखा गया, मैदान में रखा। कहा अब उसको जलाओ। अब जब वो बड़े मोमबत्ते को जलाया गया, सुनना, 18 साल के जवान ने वो बूढ़े को पूछा इसका उजाला कहाँ जाता है? ये मोमबत्ती है, जल रही है, इससे राइट दिखता है, राइट की ज़मीन दिखती है? कहाँ दिखती है? कहा लेफ्ट की ज़मीन? कहाँ दिखती है? कहा फ्रंट की ज़मीन? कहाँ दिखती है? कहा बैक की ज़मीन दिखती है? कहा ये मोमबत्ती की वजह से ऊपर दिखता है, रूफ रूफ दिखता है? कहाँ दिखता है? कहा नीचे की ज़मीन दिखती है? कहाँ दिखती है? तो 18 साल के जवान ने कहा वो ज़माने में ये मोमबत्ता 2 आने का, आना बोलते थे, आना, पैसे को क्या बोलते थे? आना। तो जवान ने कहा ये मोमबत्ता 2 आने का जिसका उजाला चारों तरफ बल्कि 6 तरफ हो गया, तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह, हमारा अल्लाह तो
जब एक मोमबत्ती उसका उजाला ऊपर नीचे फ्रंट बैक राइट लेफ्ट, तो हमारा और फिर वो जवान ने जो अंदाज में पढ़ना शुरू किया, क्या पढ़ा? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह अल मिसबाहु फी ज़ुजाजा। और इसी आयत में आगे अल्लाह ने अपने बारे में कहा, अल्लाह अपने बारे में कहते नूरुन अला नूर, बोलो नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं नूर ही नूर, मेरे 70,000 नूर के पर्दे, एक नूर का पर्दा 7 आसमान और जमीन के बराबर, एक 2 आने की मोमबत्ती से सब नजर आवे। अल्लाह तो नूर ही नूर है, जहां चाहे वहां नजर आवे। बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा नारे तकबीर करके आवाज दिया। तो ये जो बूढ़ा था ना, इसने कहा ठीक है तुम पास हो गए, मगर मेरे तीसरा सवाल बहुत हार्ड है। अल्लाह क्या करते हैं? जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमको कोई पूछे अल्लाह भी क्या करते, वी डोंट नो। बोलो वी डोंट नो, हमको नहीं मालूम, क्योंकि अल्लाह नजर ही नहीं आते हमको। तो 18 साल के जवान ने कहा वेरी इजी, ये तो तेरा बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कहा कैसा इजी क्वेश्चन है, अल्लाह करते क्या है? कहा अल्लाह यही करते, अल्लाह यही करते। कोई बादशाह का मेहमान होता है, उसको सर्वेंट बनाकर सामने खड़ा कर देते हैं। और कोई बेचारा गरीब था जिसने 1.5 दिन से खाना नहीं खाया, अब मैंने 1.5 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे कपड़े फटे हुए, अल्लाह ये करता है कि बादशाह के बाजू में मुझे बिठा देता है। कहा अल्लाह यही करते हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन्नहार व तुलिजुन नहार फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिगैरि हिसाब। कहा मेरा अल्लाह यही करता, जिसको चाहता हुकूमत देता, जिससे चाहता हुकूमत लेता, जिसको चाहता इज्जत देता, जिसको चाहता जलील करता। कहा तू पूछता अल्लाह क्या करता? अल्लाह तेरे जैसे बादशाह के मेहमान को नौकर बना के खड़ा करता, और मेरे जैसे नौकर को जिसने 1.5 दिन हो गए खाना नहीं खाया, मेरे पास 2 जोड़ कपड़े नहीं, आज मुझे बादशाह के दरबार में बादशाह के तख्त के ऊपर बिठा दिया। बस पूरा मजमा ने जो नारे तकबीर कहा। बस किताबों में मैंने बहुत ढूंढा, इसके आगे क्या हुआ कोई किताब में नहीं मिलता, यहाँ तक मिलता है। लेकिन हमारे लिए काफ़ी है, करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह बहुत बड़े है मेरे प्यारों, अल्लाह बहुत बड़े है, और अल्लाह से बढ़ के सब्र करने वाला कोई नहीं। आज मेरा कोई कुछ बिगाड़े, कोई मेरे को मारे, कोई मेरे को गाली दे, कोई मेरे को धक्का दे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। बोलो मेरे को अच्छा कोई बिगाड़े। अरे बल्कि मैं यहाँ बर्मिंघम में आऊँ और मेरे को इफ्तारी का मना कर देवे तो मेरे को अच्छा। लेकिन इब्राहिम बहुत अजीब बातें हैं। बर्मिंघम में मेरे को आके कितने साल हो गए? 20 साल। मेरे को लगता है कि कम से कम 15 मरतबा तो मैं आया। 15 मरतबा का मतलब 15 ईयर्स। लेकिन इफ्तारी मेरे को पूरे बर्मिंघम में चूल्हा एक ही घर में जलता है चाचा। बाकी यहाँ ले जाएंगे, अभी मेरे को फटाफट वो खजूर खिलाएंगे फटाफट। और इतना फास्ट बर्मिंघम वाले खाते मैंने नहीं देखा, ऐसा फास्ट खाते हो भाई मैंने इंडिया में भी नहीं देखा। ये इधर सालन भी लेकर आएंगे, इधर रोटी भी लेकर आएंगे, ये भी आ रहे भाई। आदमी अभी तो इफ्तार किया है, थोड़ा अंदर थोड़ा तो सेटल होने दो। और फिर मेरे को ऐसा लगता है आज कोई बर्मिंघम वाला मेरे को लेके जाएगा कि चलो मुफ्ती फलाई कारी मदरी आप हर साल आते हो कम से कम हमारे घर। लेकिन ऐसा लगता है बर्मिंघम वालों ने कसम खाई है कि अपना घर तुमको बताएंगे ही नहीं। तुमको डर लगता है कि कहीं
ये कारी अहमद अली घर पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। ये बेचारा इब्राहिम लेके जाता है, खिलाता है, पिलाता है, देता है, और फिर उसके बाद जाओ सलाम वालेकुम। मैं इब्राहिम को पूछता अब कब, कहता है नेक्स्ट ईयर, साल में एक मरतबा टैक्स भरने आ जाता हूं मैं। खैर, मुझे ये बताना है मेरे प्यारों, सही में ये बात हमको रुलाती है, अल्लाह से बढ़ के सब्र करने वाला कोई नहीं। ये माफ़ करना, बहुत माफ़ करना। अगर कोई हमारे घर में हमारी इज्जत पे हमला करे, हमारी इज्जत पर, यानी हमारी बेटी को या हमारी बहन को या हमारी माँ को कोई सताए, बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करेंगे। कोई हमें गाली दे, बर्दाश्त करेंगे। कोई ज़ोर ज़ोर से हमारा दरवाज़ा ठोके, हम बर्दाश्त करेंगे? हमसे सब्र नहीं होता। वो अल्लाह कितना सब्र करता होगा, हमारा अल्लाह कितना सब्र करता होगा कि 50 ईयर्स हमको गुनाह करते हुए देखता है, लेकिन कोई भी रात को भूखा नहीं सुलाता है। वो सब हमको करता हुआ देखता है। फजर भी छोड़ रहे, गाली भी दे रहे, माँ को भी सता रहे, अब्बा को भी सता रहे, समाज को भी सता रहे, सोसाइटी में धोखा दे रहे, झूठ बोलते, खयानत करते, और मालूम नहीं हम जुल्म करते हैं। मगर वो कहता मेरा बंदा रात को भूखा नहीं सोएगा, तू खाना मांगेगा मैं खाना दे दूंगा, तू रात को पानी मांगेगा तो मैं पानी का इंतजाम कर दूंगा। ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा मेरे प्यारों, ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा। और कब तक अल्लाह को सताएंगे, कब तक हम अल्लाह को सताएंगे मेरे प्यारों। जो अल्लाह ने कहा वो हम करने को तैयार नहीं, और जो नहीं कहा वो सब करने को तैयार है मेरे प्यारों। आज मैं अपने रमज़ान के रोज़े कबूल हो जावे, उसके लिए दो बात आपके सामने करना चाहता हूँ। आप मेरा साथ दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हर रमज़ान का महीना का मकसद होता है अल्लाह से माफ़ी मांगने का। भाई रमज़ान अल्लाह ने दिया ही क्यों है, ताकि मेरा बंदा 11 महीने में जो भी हुआ ये महीने में तू माफ़ी मांग ले। इसीलिए यहाँ की हर रातें आती, आज मेरे ख्याल से एतकाफ शुरू होगा ना, हाँ मतलब आखिरी आशरा शुरू हो जाएगा। हाँ कह दो सुभान अल्लाह कह दो, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान आ गया, पहले 10 दिन आ गए, रहमत का दरिया आ गया, दूसरे 10 दिन अभी खत्म होने वाले, मग़फ़िरत का परवाना खत्म होने वाला, और अब जो आज रात आएगी, हमारे नबी ने फरमाया कसम अल्लाह की, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी मेरी उम्मत के करीब नहीं आएगा। तो रमज़ान का मकसद है माफ़ी। बोलो रमज़ान का मकसद है माफ़ी। माफ़ी के तरीक़ों में एक तरीका हज़रत जुनैद बगदादी ने लिखा, एक तरीका वही है हम अल्लाह को कहें अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह कह दे, और अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा कह दे। मतलब है कि अल्लाह से माफ़ी मांगने का एक तरीका हज़रत जुनैद बगदादी कहते मेरा तजुर्बा है, इससे बढ़कर माफ़ी का कोई तरीका नहीं। वो तरीका क्या है मालूम है, कि हम ये कहें कि अल्लाह मैं इंसान हूँ। बोलो अल्लाह मैं, मुझे लोगों ने सताया होगा, भाई मैं कारी अहमद अली या आप इब्राहिम भाई या अब्दुल्ला भाई, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, हम एक इंसान है, हमने भी लोगों को सताया है, इसमें कोई डाउट, और लोगों ने भी हमको, भाई हो सकता है मैं यहाँ कारी अहमद अली बैठा, कोई पीछे बैक बाइटिंग घिबत मेरे बारे में करता होगा, कोई मेरे बारे में कुछ कहता होगा, कोई गाली देता होगा, कोई कुछ दुनिया है बोलती है। आप सिर्फ इतना रमज़ान के महीने में कहो अल्लाह जिसने भी मुझे सताया, जिसने मुझे गाली दिया, जिसने मुझे मारा, जिसने मेरी जमीन दबाया, जिसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया, जिसने भी मुझे सताया, चाहे मेरा घर वाला हो या बाहर वाला हो, ए अल्लाह आज तू गवाह है, मैंने सबको माफ कर दिया, उसके बदले में तू मुझे माफ कर दे। हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह की कसम अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देगा, बड़े से बड़े पापों को अल्लाह, क्योंकि अल्लाह कहेगा जब तूने बंदों पर रहम किया तो मैं तुझ पर रहम क्यों नहीं करूंगा। कौन कौन तैयार है ये काम करने? काम बहुत हार्ड है, क्योंकि एक बार ये काम करो फिर बाहर जाके उसको आंख निकाल के नहीं देखने का। एक बार आपने जब बाहर वाले को माफ कर, बाहर जाके व्हाई यू डिड दिस, अभी भाई तूने तो अभी अल्लाह से सौदा किया, तूने तो ये सौदा करके आया कि मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह मैंने तेरे वास्ते तेरे को गवाह बनाया और माफ कर दिया, अल्लाह उसके बदले में तो मुझको क्या कर दे। आपको मालूम है एक सहाबी जिनका नाम था हजरत मिक़दाद, क्या नाम? हमारे बर्मिंघम में किसी का भी नाम मिक़दाद नहीं होगा, MIQDAD, मिक़दाद।
बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। वो हमारे नबी के बयान में आए, भाई अचानक बयान में आके बैठ गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ऐसा बयान करने वाला सबको देखते रहता है, तो हज़रत मिक़दाद को देखा। हमारे नबी ने बयान के बाद, उन्होंने कहा नहीं, मिक़दाद ने कहा नहीं, लेकिन हमारे नबी ने ऐलान किया, ओ मेरे सहाबा देखो वो मिक़दाद बैठे हैं, वो उनके पास कपड़ा नहीं है, उनके पास कपड़ा, उनके पास खाने को खजूर नहीं है, उनके पास पीने के लिए बराबर पानी का इंतज़ाम नहीं है, और बीमार है, वो बीमार है। आप जाते जाते जिससे जो होवे वो ताउन कर देना, कलेक्शन जिससे होवे कर देना। तो साहबा जाने लगे, तो कोई कपड़ा देकर गया, कोई अनाज देकर गया, कोई खजूर देकर दिया, सब लोग चले गए। हज़रत मिक़दाद के पास अच्छा खासा जमा हो गया। हमारे नबी ने फरमाया मिक़दाद इधर आओ, इधर आओ। जब हज़रत मिक़दाद आए, हमारे नबी ने फरमाया मैं रोज़ ऐलान नहीं करूँगा, एवरीडे में ऐलान नहीं करूँगा कि मिक़दाद को खाना दो, मिक़दाद को पानी दो। कल से मिक़दाद तुम जंगल में जाओगे, लकड़े काटोगे, वुड काटोगे, उसके बाद मदीने के बाजार में आके बेचोगे, पहली शर्त, कल से ये काम करोगे। हज़रत मिक़दाद ने कहा नाम या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हमारे नबी ने कहा मिक़दाद दूसरा काम, सब नमाज मेरे पीछे पढ़ोगे, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, ईशा। हज़रत मिक़दाद ने कहा, फिर हमारे नबी ने कहा मिक़दाद चलो सामान लो, उठाओ, सामान लेके उठो। हमारे नबी एक जगह पे ले गए, एक लैंड है, ज़मीन है, छोटी सी ज़मीन है। हमारे नबी ने कहा ये ज़मीन मेरी है मिक़दाद, ये ज़मीन मैं तुमको दे रहा हूँ, मालिक नहीं बनाता हूँ और रेंट भी नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़मीन की हिफाजत करने का ये तुम्हारा घर है। और फिर हमारे नबी ने कहा देखो वहाँ बकरी खड़ी है, एक बकरी वहाँ पे थी, कहा ये बकरी जो है ये एवरीडे 2 प्याला दूध देगी, 2 से ज्यादा दूध नहीं देती है। कितना प्याला दूध देगी? 2। और हमारे नबी ने 2 प्याले भी दिए, कहा रोज रात को ईशा के बाद 2 प्याला दूध निकालने का, 1 प्याला तुमको पीने का, 1 प्याला कवर करके रख देने का, जब मैं आऊंगा मैं आके अपना हिस्सा पी लूंगा। तो कितनी बातें हमारे नबी ने हज़रत मिक़दाद को बताई। 3 नंबर 1 जंगल में लकड़े काट के मदीने की मार्केट में बेचने का, नंबर 2 नमाज, मेरे पीछे नमाज पढ़ने का, और नंबर 3 रात को यहाँ पे सोने का, जगह की हिफाजत करने का, और 2 प्याले दूध निकालने का, 1 खुद पीने का, 1 मेरे वास्ते छोड़ने का। हज़रत मिक़दाद सहाबी थे, इतना पक्का वादा, इतना पक्का वादा। हज़रत मिक़दाद कहते रोज़ रात को अल्लाह के रसूल आते थे, बोलो रोज़ रात को अल्लाह के रसूल आते थे, और डिसिप्लिन और मैनर्स और अदब ऐसा था कि अल्लाह के रसूल आते थे, मैं तो सो जाता था। मिक़दाद कहते कभी मैं सोता कभी जागता, लेकिन जब मेरे नबी आते थे ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का पूरा सलाम करते, और ऐसा सलाम करते, आवाज़ वॉल्यूम मुबारक ऐसा होता था कि सोने वाले को डिस्टर्ब ना होवे, जागने वाला जवाब दे देवे। हमारी तरह नहीं, हमारे यहाँ तो मस्जिद में एहतिकाफ होगा, 4-5 एहतिकाफ करने वाले, तो कोई रात को वजू करके आएगा तो जोर से दरवाजा खोल के अस्सलामु अलैकुम, सबकी नींद को डिस्टर्ब किया। ये सलाम सुन्नत अदा किया कि गुनाह किया? हमारे नबी ऐसा सलाम करते थे कि मिक़दाद कहते मैं सोया हूं तो मुझे कुछ पता नहीं, और जागता हूं तो मैं जवाब दे दूं, ऐसा। अब हज़रत मिक़दाद कहते हैं 6 मंथ्स पास्ट, कितने? बराबर पाबंदी। हज़रत मिक़दाद कहते मेरे पास पैसे भी आ गए क्योंकि मैं लकड़ा काटता था, और हज़रत मिक़दाद कहते मेरा खाना कुछ भी नहीं। आज लोग कहते हैं ना डाइटिंग 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 डाइटिंग, इसको कहते हैं जो जंगल में लकड़े काटे, मदीने के बाजार में बेचे, और सिर्फ 1 प्याला दूध पीवे, 24 आवर्स में पानी पीने का, और 1 प्याला क्या करने का। हज़रत मिक़दाद कहते 6 महीने मेरे आराम से गुजरे। एक दिन हज़रत मिक़दाद कहते कि रात को मैं आया, शैतान ने मेरे को भड़काया। हाँ, इंसान है इंसान। कहते शैतान ने क्या हुआ? कहा मैं आया, मैंने अपना दूध पी लिया और मैं अपना सो गया, जैसे मेरी रूटीन, मेरी आदत। लेकिन कहते आज मैं सोया तो नींद नहीं आवे, और बार बार मेरे दिमाग में आवे वो प्याला भी पी ले। किसका? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला कवर करके रखा है, बहुत मुबारक प्याला है। तो हज़रत मिक़दाद में अपने दिल में कहे नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी का प्याला है, मैं मामूली आदमी, मैं कैसे। लेकिन हज़रत मिक़दाद क्या कहे मालूम है? हज़रत मिक़दाद क्या कहे? शैतान मेरे को ये दिमाग में ख्याल डाले कि नबी को 1 प्याले दूध से क्या मतलब है, उनको अगर दूध पीना हुआ तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ओ सब दूध का बर्तन ला के रख देंगे, 1 प्याले दूध से मेरे नबी को क्या मतलब है? बस हज़रत मिक़दाद कहते मैं पीऊँ न पीऊँ, पीऊँ न पीऊँ। कहते शैतान ने भड़काया, गया कवर हटाया और प्याला पी गया। बोलो मैंने पी गया। कहा पी तो गया, अब तो पेट में तो दूध तो चला गया, लेकिन फिर ख्याल आया आएंगे। और हज़रत मिक़दाद कहते हैं मैंने ज़ोर से चीख मारी, क्योंकि मुझे ख्याल आया
अगर आएंगे और बद्दुआ करेंगे तो मेरा तो ईमान ही खत्म हो जाएगा। भाई नबी की बद्दुआ तो ईमान ही खत्म। लेकिन हज़रत मिक़दाद कहते हैं मैं इसी सोच में था क्या करूं क्या नहीं करूं। अचानक हज़रत मिक़दाद कहते हैं मैंने उजाला देखा। कभी रात को मैंने उजाला नहीं देखा था, मैंने लाइट देखा। तो हज़रत मिक़दाद कहते हैं मैं खड़ा हुआ देखने के लिए लाइट कहाँ से आ रही। हज़रत मिक़दाद कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम लाइट नहीं थी, मेरे नबी तशरीफ़ ला रहे थे, उनका चेहरा चमक रहा था। ये बात भी समझना मदनी मस्जिद वालों, कभी कभी अल्लाह ताला ये मौजिज़ा देते थे कि हमारे नबी का चेहरा चमकना शुरू हो जाता था। और जब वो चमकता था तो 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा चमकता था, सूरज से भी ज़्यादा चमकता था, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। कभी कभी हमारे नबी की नाक मुबारक जो है ना वो चमकने लगती थी लाइट मारने। तो हज़रत मिक़दाद कहते मैंने देखा तो वो लाइट नहीं है, वो अल्लाह के रसूल आ रहे। हज़रत मिक़दाद कहते दूध तो मैंने पी लिया था, जल्दी से चादर लिया अपने सर के ऊपर रखा और नींद तो आ रही थी लेकिन मैं कैसा सोया। हज़रत मिक़दाद कहते नफ़ख्तु के माने मैं स्नोरिंग करने लगा, हाँ ऐसी आवाज़, ताकि सामने वाले को लगे बहुत गहरी नींद में सोया है, कोई दूध का एड्रेस मेरे को पूछे नहीं। हज़रत मिक़दाद, लेकिन हज़रत मिक़दाद कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा चादर हटाता था और देखता था क्या हो रहा। कहते हैं आए मेरे नबी आए, पहला काम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मिक़दाद ने कहा मैंने जवाब नहीं दिया, सुना लेकिन मैंने जवाब, क्योंकि मैं तो सो रहा हूँ। फिर कहते हो उसके बाद मेरे नबी ने वज़ू किया, वज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। हज़रत मिक़दाद कहते फिर मेरे नबी दूध के पास गए, वो जो दूध का प्याला था ना वहाँ गए और जाके ने कवर हटाया, फमा वजद लबना, तो उसमें तो दूध नहीं था। हज़रत मिक़दाद कहते हैं कसम अल्लाह की जी चाहता था जाऊँ पाँव पकड़ लूँ और जाकर कह दूँ कि मैंने पी लिया, लेकिन कहते हिम्मत नहीं होती। नबी के चेहरे का रौब दबदबा जलाल देखकर हिम्मत नहीं। हज़रत मिक़दाद कहते मैंने चादर को और तेज़ बांधा और किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया। हज़रत मिक़दाद कहते मेरे नबी ने देखा दूध नहीं है तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। हज़रत मिक़दाद कहते मेरी हालत ख़राब, पसीना पसीना, कि मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए क्या। और हज़रत मिक़दाद कहते मैंने कान लगाने की कोशिश की कि मेरे नबी क्या दुआ मांगते, तो मेरे नबी ने बुलंद आवाज़ से दुआ मांगी, अल्लाह, पहले अल्लाह की तारीफ़ की, फिर कहा अल्लाह जिसने मेरा पिया अल्लाह उसे तू और पिला दे, अल्लाह जिसने मेरा खाना खाया तुझे और खिला दे। और फिर हमारे नबी ने, जो मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ, अल्लाह जिसने मुझे मारा, जिसने मुझे सताया, अल्लाह जिसने मेरे चेहरे पर थूका, अल्लाह जिसने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, ए अल्लाह ये नबी कहता है तू सबको माफ कर दे, तू सबको माफ कर दे। जिसने खाया मेरा उसको खिला दे, जिसने मेरा पिया उसे पिला दे, और जिसने मुझे सताया अल्लाह सबको माफ कर दे, उसके बदले रहमतुल लिल आलमीन को बख्शाया बना दे। मेरे प्यारो, हमने कभी ये दुआ मांगी, ये नबी पर ये दुआ पर कभी हमारा ध्यान गया? वही मैं कहना चाहता हूँ कि रमज़ान में ये दुआ मांगो, बिल्कुल न्यू और स्पेशल दुआ है। अगर मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो वो तो और ज़्यादा मांगे, क्योंकि हमारी माँ बहनों को बड़ी शिकायत होती है, मेरी ननंद ऐसी, मेरी मदर इन लॉ ऐसी, और मेरी सिस्टर इन लॉ ऐसी, और मेरी देवरानी ऐसी, और मेरी जेठानी है, सब खराब है। लेकिन अल्लाह को कह दे अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, उसके बदले अल्लाह तू मेरे को माफ़ कर दे। अब सुनना, वाक़या पूरा नहीं हुआ। हज़रत मिक़दाद कहते मैं देखा अब क्या करेंगे, दुआ भी हो गई, अब मेरे नबी क्या करेंगे। हज़रत मिक़दाद कहते मेरे नबी ने दोनों प्याले उठाए और बकरी के पास गए। हज़रत मिक़दाद कहते ये बकरी 6 महीने से 2 प्याला दूध देती है, ये क्या करेगी, बकरी क्या करेगी। लेकिन हज़रत मिक़दाद कहते मेरे अल्लाह की कसम, मेरे नबी गए, बकरी के थन पे यूं हाथ रखा और दूध निकलना शुरू हो गया, दूध निकलता गया, दोनों प्याले भर गए, दूध के दोनों प्याले भर गए। हज़रत मिक़दाद कहते मैंने देखा दोनों प्याले भर गए हैं और हमारे नबी के दोनों हाथ में प्याला है, और हमारे नबी प्याला लेकर आगे आए और आकर कहा मिक़दाद, ओ मिक़दाद उठो। मिक़दाद क्या कर रहे थे, मिक़दाद कैसा उठे मालूम, यूँ चादर हटाए और यूँ आंखों को मार, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा मता तनाम, तुम कब सोए थे, तुम कब सोए, तुम तो जाग रहे हो। तो मिक़दाद ने कहा अल्लाह के रसूल आपको मालूम है। कहा मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, तुम कब सोए, तुमने तो सिर्फ सोने का ढोंग किया, तुमको तो नींद आई नहीं है, तुमने तो मेरा दूध पी लिया।
हजरत मिकदाद खड़े हो गए और हमारे नबी के दोनों हाथों को ऐसे पकड़ा और कहा, कसम खाता हूँ आपसे बढ़कर रहमत वाला कोई नहीं होगा। और फिर हमारे नबी के हाथ में कितने प्याले दूध के, तो हजरत मिकदाद ने क्या कहा, मेरे नबी दोनों प्याले आप पी जाओ, क्योंकि मैंने कितने पिए, 2, अल्लाह ने भी आपको कितने दिए, तो हमारे नबी ने कहा नहीं, आज मामला अलग होगा, एक प्याला तो मैं पीऊंगा और एक प्याला ऐसा होगा, हाथ मुस्तफा का होगा, पेट तुम्हारा होगा, हाथ मुस्तफा का होगा, जबान मिकदाद तुम्हारी होगी। हमारे नबी ने अपने हाथों से मिकदाद को दूध पिलाया। मेरे दोस्तों, ये मेहरबानी करने वाले हम क्यों नहीं बनते? क्यों हमारे अंदर हसद, जेलसी, क्यों हमारे अंदर गुस्सा, गाली, क्यों पैसे का घमंड हमारे अंदर? मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ये मर जाएगा, कितना लेके जाएगा, कितने पाउंड लेकर जाएगा, कितने पाउंड? और ये हमारी औलाद आएगी, 1 दिन कब्रिस्तान, 2 दिन कब्रिस्तान, 3 दिन कब्रिस्तान, फिर फ्राइडे टू फ्राइडे, फिर ईयर टू ईयर। क्या हुआ? सबके साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, मारना धाड़ना। क्या है ये? जिंदगी है? ये हमारे नबी ने जिंदगी बताई। जिसने दूध पी लिया अपने हाथों से, उसको दूध पिलाया है। दुआ मांगी, अल्लाह जो पीता है उसे पिला दे, जो मेरा खाता उसे खिला दे। जिसने मुझे सताया, अल्लाह मैं माफ़ करता हूँ, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। बोलो करेंगे सब लोग, करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। टाइम होते जा रहा है, कितना बजा हो गया टाइम? कितनी देर बाकी है? 20 मिनट बाकी है। एक बात और कह दूँ, 2 बातें कह दी मैंने। पहली बात तो ये ला इलाहा इल्ला, और दूसरी बात है कि हम सबको माफ़ करेंगे, उसके बदले में अल्लाह हमको माफ़ करे। अब एक तीसरी बात बताऊं, हम सब रोज़े, बहुत मुश्किल बर्मिंघम में बयान करना। मैं तो हमारे भाई को भी मैंने पूछा था, इब्राहिम भाई, मैं पूछे लो मुफ्ती साहब ने कि बर्मिंघम में तमें बयान करो, बता जवाब आपे? तो मैंने कहा कोई जवाब नहीं आप तो। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत है कि तुम्हें आटलू लांबो बयान करो, यहाँ तो कोई जवाब नहीं देवे तो बहुत भारी। आप लोगों को कोई टेंशन देता है? मेरे प्यारो, अल्लाह करे कि हमको ये बात समझ में आवे कि हम रोज़ा रखे। हाँ बोलो ना, रोज़ा रखे। खाना खाया नहीं, पानी पिया नहीं, बीवी के पास गए नहीं, क्योंकि रोज़े में 3 कंडीशन है, आदमुल अक्ल, आदमुल शुर्ब, आदमुल बिआल। जानबूझ के खाने का नहीं, जानबूझ के पीने का नहीं, और जानबूझ के बीवी के पास जाने का नहीं। मालूम है हमारा रोजा कबूल? बोलो हमारा रोजा कबूल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमारा रोजा कबूल है, हमारे नबी मेराज पर, बोलो हमारे नबी, पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरातिल मुनतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरा मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। हमारे नबी जब मेराज पर गए ना, तो मेराज में बहुत कुछ हुआ है। उसमें हमारे नबी को एक बैग बताया गया। मेराज में क्या बताया गया? बैग। वो बैग नहीं जो हम सफ़र में लेके जाते हैं, वो बैग नहीं। ये समझो कि हमारी मस्जिद से भी बड़ा बैग, और वो बैग का कलर भी आता है असुंदुकुल अख़ज़रुल अज़रक़। यानी हमारे नबी को मेराज के अंदर एक बैग बताया गया जो नीचे से ग्रीन, ऊपर से सिल्वर। क्या चमकता होगा नीचे से, ये कलर भी बहुत अच्छा होगा। नीचे ग्रीन, ऊपर सिल्वर, और बहुत बड़ा बैग। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पे बताया गया ना कि ये बैग, तो हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह को पूछा, मा हादा असुंदुकुल अख़ज़रुल अज़रक़, अल्लाह व्हाट इज दिस बैग ग्रीन एंड सिल्वर, व्हाट इज दिस? अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? उस वक्त मेराज पे अल्लाह ने फरमाया, मेरा नबी एक ज़माना आएगा आप मदीना जाओगे। अल्लाह ने उस वक्त फरमाया एक ज़माना आएगा आप कहाँ जाओगे? यसरिब। यसरिब यानी मदीना जाओगे, और मैं तुम पर रोज़े फ़र्ज करूँगा। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम पर रोज़े फ़र्ज करूँगा, और तुम्हारी उम्मत पर भी रोज़े फ़र्ज करूँगा, और तुम्हारा रोज़ा कबूल होगा। ये बैग में उसका नाम आएगा, और जिसका नाम ये बैग में आएगा वो बगैर हिसाब किताब जन्नत में चला जाएगा। और बोलो सब हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ने फरमाया एक ज़माना आएगा आप मदीना जाओगे। हमारे नबी मदीना गए?
फिर अल्लाह ने फरमाया रोजे फर्ज होंगे, हुए कि नहीं हुए फर्ज? क्या फरमाया? कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। और इसी आयत में आगे 2 आयत के बाद क्या फरमाया? फमन शहीद मिनकुमुश्शहरा फलयसुम। और हमारे नबी ने फरमाया इदन सलख शहरु शाबान फला सौम इल्ला रमज़ान। मतलब है कि हमारे नबी को अल्लाह ने कहा था मदीना जाओगे, मदीना गए, रोजे तुम पर भी फर्ज होंगे, तुम्हारी उम्मती पर भी फर्ज होंगे। और अल्लाह ने फैसला कर दिया तुम्हारे जो भी उम्मती का रोजा कबूल, बैग में उसका नाम बगैर हिसाब किताब जन्नत। मैं मदनी मस्जिद वालों को पूछना चाहता हूं हमारा नाम गया कि नहीं गया? क्योंकि हमने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, फ्रॉम फर्स्ट रमजान टिल टुडे हमारा रोज़ा कंप्लीट है, नो ईटिंग नो ड्रिंकिंग, और न बीवी के पास गया, नाम गया हमारा, गया कि नहीं गया? एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम के लिए मैं कहता हूँ यस्टरडे भी मत जाओ, टुमारो भी मत जाओ, टुडे। कल क्या हुआ छोड़ दो, भूल जाओ। कल क्या होगा नहीं मानो, वी डोंट नो, हमको मालूम नहीं। आज क्या एक हदीस है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक गुनाह ऐसा है जब बंदा करता है या बंदी करती है, अल्लाह उसके रोजे को तोड़ देता है। इमाम गजाली ने लिखा है एहयाउल उलूम में, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया। मैं हदीस सुना रहा हूं आपको। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसलतान तुफसिदान सौम अल गीबत वल किज़्ब। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई कितना ही अच्छा रोजा रखा होगा, शहरी भी किया होगा, इफ्तारी भी किया होगा, कुरान भी पढ़ा होगा, तहज्जुद भी पढ़ा होगा, नमाज भी पढ़ा होगा, और उसने बहुत ज्यादा अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया होगा, लेकिन हमारे नबी फरमाते अगर रोजे की हालत में गीबत, बैक बाइटिंग, पीठ पीछे किसी की बुराई की, या झूठ बोला, हमारे नबी कहते दुनिया वाले कहेंगे तेरा रोजा है, मदीने वाला मुस्तफ़ा कहेगा तेरा रोजा बर्बाद हो गया है। तो मैंने कहा ना यस्टरडे भूल जाओ, कल नहीं मालूम, आज शहरी से लेकर जितने बैठे हम लोग या जितनी मेरी माँ बहनें बैठी है, सिर्फ इतना बताओ आज शहरी से लेकर अब तक, अभी जो टाइम हो रहा है 5:46, अब तक हमने आज किसी की गीबत की कि नहीं की? सिर्फ आज का सोचो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ 99% हमको याद आएगा कि हमने मोबाइल पर या अपनी बीवी के सामने या बच्चे के सामने या दोस्त के सामने किसी की बुराई आज की है। आज की है मतलब आज का रोज़ा हमारा नहीं है, और रोज़ा नहीं है तो बैग में हमारा नाम नहीं है, और बैग में नाम नहीं है तो बगैर हिसाब किताब जन्नत भी नहीं है। इसलिए आज ये आखिरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग ज़रा एक पक्का सच्चा इरादा करो। बोलो करते हो इंशाअल्लाह? हाँ, 3 बातें आज मैं आपको दे के जा रहा हूँ, फिर बाद में मुलाकात होवे ना होवे, लेकिन 3 बातें पक्की दे के जा रहा हूँ, जिसमें पहली बात ला इलाहा। अरे ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आप या मैं कल की बात कर रहा हूँ। कल मेरे को एक मेरा दोस्त मिला, वो बर्मिंघम की बहुत तारीफ़ कर रहा था। मुझे कहा मौना वेर इज़ योर बयान? मैंने कहा टुमारो इंशाअल्लाह, कल की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा टुमारो इंशाअल्लाह बर्मिंघम मदनी मस्जिद इब्राहिम, मैंने सब तुम्हारा बताया। मुझे कहने लगा कि हमारे पूरे यूके में सबसे बड़ी अगर यूनिटी अगर है और सबसे बड़ा अगर अच्छा लगता है तो वो हमारा बर्मिंघम है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ जितना बीवी से डरते कहीं भी नहीं डरते होंगे। आप लोग बीवी से डरते हो? इब्राहिम तू डरता है? तू भी बहरी थी कि घर में कहीं बोलते नहीं, यहाँ भी कहीं बोलते नहीं। ये तो अच्छा है। अभी वो मौलाना आरिफ आए थे ना, वो इनके साथ में 3-4 दिन रहे, तो उन्होंने मेरे को शॉर्ट में तो बहुत कुछ बातें बताई। अब इंडिया में जाके लॉन्ग में बातें बताएगा, तारीफ ही करेगा तेरी, इंशाल्लाह गीबत नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर रह जाऊँ ना 5 दिन तेरे साथ में तो पूरा ऑपरेशन हो जाए बेटा। वो मालूम है एक बीवी ने लड्डू बनाए, लड्डू, तारी बहरी इफ्तारी में तो नहीं बनावे। एक बीवी ने लड्डू बनाया, वो जिंदगी में कभी बनाती नहीं थी, उसने बना दी। अब बहुत कड़क कड़क यानी वेरी हार्ड लड्डू बनाए। अब हस्बैंड आया तो खाओ, तो हस्बैंड ने यूँ लिया, कहा नो इट्स नॉट सॉफ्ट। तो औरत की आदत होती है, हाँ मेरे हाथ का तो नहीं अच्छा लगा, कोई और के हाथ का होता तो बहुत अच्छा लगता। अब वो बेचारे ने सोचा लड़ाई झगड़ा काय को करने का, उसने लेकिन लड्डू मुंह में डाला, जोर से दबाया, 3 दांत उसके खराब हो गए।
अब डेंटिस्ट के पास गया भाई, डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट ने वो कुर्सी पे लटकाया और वो देखा, डेंटिस्ट ने देखा कि तुमको 3 दांत निकालने पड़ेंगे, दर्द दंदा इखराज दंदा, दांत में दर्द होवे तो उसका बेहतरीन इलाज है कि उसको क्या करो, निकाल लो, कहा कि ये निकालने पड़ेंगे। तो बेचारा कहते हैं हाँ वो मैंने कड़क कड़क लड्डू खाया, हार्ड लड्डू खाया। तो डेंटिस्ट कहता है तो तू आंख के डॉक्टर के पास भी जा। कहा क्यों? तो कहा जब तेरे को मालूम है कड़क है तो खाने की क्या जरूरत थी, ब्लाइंड हो गया था। कहा डॉक्टर साहब खाया तो 3, नहीं खाया होता तो सब आउट। तो आज जोजे इफ्तारी में लड्डू वड्डू तो नहीं गए। खैर आप हंसे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज 3 काम का इरादा करके चलो, इंशाल्लाह भी दुआ कर लेंगे। पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम हमने सबको, आज इरादा कर लो हमने सबको, लेकिन बाहर जाके फिर दादागिरी नहीं करने का, हमने सबको माफ़ किया, अल्लाह उसके बदले में तू मेरे को माफ़। और नंबर 3 रोज़ा रखो, जैसा आप खाना नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, बीवी के पास नहीं जाते हो, गीबत भी नहीं करने का, ज़बान से गीबत भी नहीं करने का, वरना गीबत करे क्या फ़ायदा, रोज़ा रखे रोज़ा बर्बाद हो जावे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर ले, सुबहान रब्बियल अलील अल वहाब, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह तेरे से बढ़ के सब्र करने वाला कौन होगा। मैं किसी और के बारे में क्या कहूँ अल्लाह, मैंने भी तुझे बहुत नाराज़ किया अल्लाह, मैंने भी तुझे बहुत नाराज़ किया, लेकिन अल्लाह ज़िंदगी के 50 साल के ऊपर गुजर गए, तूने कभी भूखा नहीं सुलाया, तूने कभी प्यासा नहीं तड़पाया, तूने कभी हमको तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल्लाह हमको प्यास लगी, तूने ठंडा ठंडा शरबत पिला दी, कभी हमारा सर भारी हो गया, तूने गरम गरम चाय पिला दी। तूने कभी नहीं पूछा मेरा बंदा क्यों धोखा देता है, क्यों गुनाह करता है, क्यों झूठ बोलता है। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह मैं बीमार हूँ अल्लाह, और भी बहुत सारे तेरे बंदे बंदियाँ बीमार हैं, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह हमारा एक बेटा शाहनवाज, उसकी वालिदा बीमार है, अल्लाह हमारे बेटे मौलाना आरिफ साहब, उनकी वालिदा बीमार है अल्लाह, और भी बहुत सारे उम्मत में बीमार है, हमारे आसिफ भाई उनकी माँ बीमार है अल्लाह, तमाम को शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। खास करके अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, माँ बाप का ख्याल करने वाला बना दे, माँ बाप को एक इज्जत देने वाला बना दे अल्लाह। और जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह मेरी अम्मा भी चली गई, मेरे अब्बा भी चले गए अल्लाह। पहले जब मैं इंग्लैंड आया करता था तो माँ पूछती थी कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन साथ में जाएगा, आज कोई नहीं पूछता। वो माँ की याद आती है, अब्बा की बहुत याद आती है, खास करके इफ्तारी के मौके पर अम्मा अब्बा बहुत याद आते हैं। अल्लाह अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उतूर से मुअत्तर फरमा अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना अल्लाह। इस मस्जिद को भी कबूल फरमा अल्लाह। ये मस्जिद में उलमा आते हैं, वतन से बेवतन होकर आते हैं अल्लाह। ये हमारे इब्राहिम भाई, इनके घर वाले और ये तमाम मुसल्लियान उलमा का ख्याल रखते हैं। वो अपनी बीवी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने वतन से बेवतन होकर अल्लाह तेरे दीन के वास्ते, दावत तबलीग के वास्ते, मदरसों के बच्चे के वास्ते, खानका के वास्ते, दावत के वास्ते आते हैं। इलाल आलमीन उन सब के आने को कबूल फरमा ले, उनके सब के मकासिद हसना को कबूल फरमा ले अल्लाह। हम सब की रोज़ी में बरकत अता फरमा दे, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे अल्लाह। नहीं होता काम नहीं होता, बुढ़ापा आ गया अल्लाह, अब थक जाते अल्लाह, अब मशक्क़त नहीं होती अल्लाह। अल्लाह बग़ैर तकान के रोज़ी अता फरमा दे, बग़ैर मशक्क़त के रोज़ी अता फरमा दे। जो कर्ज़े में डूबे गैब से कर्ज़े अदा फरमा दे अल्लाह। हमारे बच्चे बड़े हो गए अल्लाह, जब छोटे बच्चे थे ना, अब्बा जो कहता वो बच्चे करते थे। अब अल्लाह बाप को भी डरना पड़ता है, माँ को भी डरना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मेरे बेटे को ऐसा कहूँ या न कहूँ। इसलिए अल्लाह हम वही दुआ मांगेंगे हमारी औलाद के लिए जो तूने हमको सिखाई है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारे बच्चों को आंखों की ठंडक बना दे। इलाल आलमीन ये उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे। जो भी अभी हो रहा है अल्लाह, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्यों हो रहा, कौन हक पे, कौन गलती पे, कौन क्या चाहता है, लेकिन अल्लाह उम्मत के जान माल आबरू की हिफाजत फरमा अल्लाह, अपनों की भी हिफाजत फरमा अल्लाह, गैरों की भी हिफाजत फरमा अल्लाह, इंसानों की हिफाजत फरमा, जानवरों
वालों की हिफाजत फरमा इलाल आलमीन। कोई बेवा हो जाए, कोई यतीम हो जाए, कोई बेकसूर मारा जाए, अल्लाह इससे उम्मत की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो रह गया वो भी अता फरमा दे। अल्लाह आज के बैठने और सुनने को कबूल फरमा ले, जो बातें कही गई उन तमाम बातों पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ुल जलाली वल इकराम। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल